Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you especially for the voice of past perfect continuous tense. Generally, the past perfect continuous tense is not changed into passive voice because of using double form of be. यानी कि आमतौर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बी के डबल फॉर्म के इस्तेमाल होने के कारण नहीं बदला जाता है। यानी ये जाना जाता है या समझा जाता है कि बी और ई, बी का फॉर्म जो है उसका एक ही जगह पर डबल इस्तेमाल हो जाता है। बी या बिंग कर ये इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण से इसमें जो सेंस होता है एक ही जैसा व्यक्त होने लगता है। तो ये इस चलते इसे हम लोग पैसिव वॉइस में अभी तक बदलते नहीं आ रहे हैं। लेकिन यदि बात करें इन कॉलिक्वल इंग्लिश यानी बोलचाल की भाषा में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is changed according to need। तो बोलचाल की भाषा में कहें तो हमें आवश्यकता के अनुसार हम इस टेंस को यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस वॉइस। यानी सबसे पहले मैं इस वॉइस के पहचान को बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने के पहले हमें यह स्पष्ट होना चाहिए या स्पष्ट हमें मालूम होना चाहिए कि वह वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। यदि ये क्लियर हो तभी हम बदल पाएंगे। यदि वो क्लियर हो जाए कि एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पर चेंज करेंगे। यदि वो पैसिव वॉइस में हो तो उस पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मैं पहचान को बता रहा हूँ। IDENTIFICATION आइडेंटिफिकेशन इसका है, यानी एक्टिव वॉइस का, कि इसमें वर्ब यानी क्रिया के साथ इसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है, या जा रहा था, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, एक्सेट्रा। यदि लगा हो किसी वाक्य के अंत में हिंदी क्रिया के साथ, तो ऐसे सेंटेंस को द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। वेयर एज यानी वहीं यदि क्रिया यानी हिंदी क्रिया के साथ या जा रहा था, ई जा रही थी, या ए जा रहे थे, एक्सेट्रा लगा हो, या जाता रहा था, ई जाती रही थी, या ए जाते रहे थे, एक्सेट्रा लगा हो, तो ऐसे हिंदी क्रिया को द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। इट मीन्स यदि किसी वाक्य में या यदि किसी हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हो, तो उसे द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस समझा जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में उस वाक्य को बदला जाता है। इसके साथ उसमें समय भी दिया होता है।
और वहीं यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ या जा रहा था, ई जा रही थी, ये जा रहे थे, या जाता रहा था, ई जाती रही थी, ये जाते रहे थे दिया हो, तो ऐसे वाक्य को द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। यानी कि ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में बदला जाता है। अब मैं बात करता हूँ जिस सेंटेंस को जो बदला नहीं जाता है, अभी तक कहा जाते रहा है, तो ध्यान दें कि क्या इसे हम बदलेंगे या नहीं बदल पाएंगे। यदि बदलेंगे तो क्यों और नहीं बदलेंगे तो क्यों। तो ध्यान रखें, इसका मैं स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, तब बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम और फुल स्टॉप अंत में होता है। तो ऐसे सेंटेंस को, यानी ऐसे स्ट्रक्चर को द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझा जाता है। वहीं हम लोग करते क्या हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आ जाते हैं, तो यह सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, यानी सब्जेक्ट में बदल जाता है। और हैड के बाद बीन दिया है एक जुली भाव के रूप में, तो उसे जीव कहते हैं, उतार देते हैं। और यहाँ देखिए V4 का प्रयोग हुआ है, यानी कि V4 इज चेंज इनटू बीइंग प्लस V3। कहीं भी आपको V4 दिखाई दे तो उसे बीइंग प्लस V3 में बदल दिया जाता है। इट मीन्स बीइंग प्लस V3 इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि V4 को बीइंग प्लस V3 में बदल दिया गया। और वहीं अब बाई का प्रयोग कर कर, अब ऑब्जेक्ट आ रहा था यहाँ लिखने को, तो अब वहीं पर अब बाई का प्रयोग कर कर हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। और जो बच गया बाकी सेंटेंस, यानी टाइम के रूप में फॉर और सिंस, तो उसे फॉर और सिंस को टाइम के रूप में लिख करके और ज्यों का त्यों उतार देंगे या लिख देंगे। एग्जाम्पल, अब यहाँ समस्या आ रहा था, मैंने पहले ही बताया कि इस टेंस को इसलिए नहीं बदला जाता है कि बी का ही रूप है। ध्यान रखें, बी का ही रूप है। V1 के रूप में बी होता है, V2 के रूप में वॉज होता है, और V3 के रूप में बीन होता है, और V4 के रूप में बींग होता है, और V5 के रूप में इज होता है। यानी कि दीज आर द फॉर्म ऑफ बी, ये सब बी का ही रूप है। अब क्या रीजन है इसमें आने का, जैसा कि कहा जाते आ रहा है कि बी और बीइंग दोनों जो है एक ही बी का फॉर्म है, और ऐसे में एक स्थान पर एक ही सेंटेंस में प्रयोग करना ये सही नहीं होता है। बट अब मैं आ रहा हूँ सेंटेंस पर, तो ध्यान रखें कि वे लोग 2010 से एक किताब लिख रहे थे या लिखते रहे थे, ये भी कह सकते हैं। वे लोग 2010 से एक किताब लिखते रहे थे या लिख रहे थे। देखिए, तो यहाँ लिखना में रहा था रहती, यानी क्रिया में रहा था रही थी रहे थे लगा है, यहाँ रहे थे दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को द एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, यानी कि दिस सेंटेंस इज चेंज ऑन दिस स्ट्रक्चर, यानी इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर बदलेंगे, यानी दे had been writing a book since 2010, यानी कि ये दोनों, एक हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर ये एक्टिव वॉइस हुआ।
और वहीं अभी से समस्या आ रहा है कि क्या हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो ध्यान रखें, हम आवश्यकता के अनुसार हमें स्पोकन इंग्लिश या बोलचाल के भाषा में इसे बदल सकते हैं। क्योंकि यदि मैं कहता हूं कि वे लोग 2010 से एक किताब को लिख रहे थे तो वे लोग खुद उस काम को कर रहे थे। अब यहाँ बात आ रहा है कि यानी मैं बोलना चाहता हूँ कि एक किताब उन लोगों के द्वारा 2010 से लिखा जा रहा था। तो देखिए यहाँ ध्यान दें कि लिखा, खा में या आया है यानी भर में या जा रहा था, ई जा रही थी आया है। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज चेंज ऑन दिस स्ट्रक्चर, यानी इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में बदलेंगे। अब ध्यान रखें क्यों बदलेंगे, तो यहाँ बात हुआ कि वे लोग खुद उस काम को यानी कि करते आ रहे थे 2010 से। अब यहाँ बात क्या हुआ कि किताब यानी कि किताब पर ही काम किया जा रहा है। वे लोग काम कर रहे थे, अब काम को इस किताब पर किया जा रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को यदि हमें बोलना हो तो हम क्या एक्टिव में ही बोल पाएंगे। यदि एक्टिव में बोलेंगे तो इसका सेंस होगा कि वे लोग उस किताब को, वे लोग खुद उस काम को यानी किताब को लिखने का कार्य कर रहे थे। यहाँ है कि किसी वस्तु पर यानी इस किताब पर ही किसी के द्वारा यानी उन लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में हम यदि एक्टिव में बनाते हैं तो ये कहना सही नहीं होगा। इसे किसी न किसी मजबूरी वश हमें इसे पैसिव में बदलना होगा। और जब हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो दिस स्ट्रक्चर will be used for solving this type of sentences। तो ऐसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर को, इस प्रकार के सेंटेंसों को सोल्व करने के लिए देना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो ये चेंज हो जाएगा। अब बुक है यहाँ पर, तो अ बुक हैड यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर, यानी हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में यूज किया जाता है। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैड ही यूज होता है, प्लूरल हो तो हैड ही होता है। इसलिए दे के साथ हैड ही हुआ, एक किताब है तो हैड ही का प्रयोग हुआ। और बीन का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हम लोग पहले से भी नियम पढ़ते आ रहे हैं कि बिफोर दिखाई दे तो उसे बीइंग प्लस B3 में बदल देना है। तो राइट रोट रिटेन बाय देम सिंस 2010। पैसिव वॉइस क्लियर हुआ। यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो या किसी प्रकार को आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।